हेलो एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो आपने थंबनेल से पहचान ही लिया होगा कि आज मैं सिर्फ मैथ्स के बारे में बात करूँगी, क्योंकि मैथ्स के लिए मैं इतनी सारी वीडियोस इसलिए बना रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो मेनली मैथ्स की में ही होती है। मतलब मैं मैथ्स के ऊपर 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट स्टिल लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो मैं उसके लिए कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि आपके मन में सबसे पहला जो डर बैठा हुआ है मैथ्स को लेके कि यार मैथ्स नहीं होगी, उस डर को निकाल दो। सेकेंड चीज़ आपके में ये आती है कि कोई है ऐसा जो ज़ीरो लेवल से मैथ्स को स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ट्रस्ट मी गाइस, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह हूँ, मुझे भी मैथ्स नहीं आती है। पर जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है मैथ्स, मतलब मैं एक बार मैथ्स कंप्लीट कर चुकी हूँ अपनी, तो मुझे मैथ्स में कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, पर सारी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। सेकंड थिंग ये कि डीएसएसपी का जो मैथ्स होता है वो सीजीएल लेवल का नहीं होता है, और जो मेनली टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डीएसएसबी को टारगेट नहीं करते, वो टारगेट करते हैं डायरेक्ट एसएससी सीजीएल सीपीओ को लेके। मतलब कुछ क्वेश्चन सेम होते हैं, बट जो मेंस में सीजीएल के क्वेश्चंस आते हैं वो हाई लेवल के होते हैं, उतने हाई हमारे में नहीं आते हैं। प्लस कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सीजीएल में सीपीओ में आते हैं, दिल्ली पुलिस में आते हैं, बट वो डीएसएसबी में नहीं आते हैं। अब ऐसा क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि जो डीएसएसबी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, वो जो जनरल पेपर होता है, जो पार्ट 1 होता है, उसमें 20 नंबर का मैथ्स आता है। अब 20 नंबर के मैथ्स में वो कितने क्वेश्चंस पूछ लेगा, या तो थोड़े से हार्ड रखेगा, थोड़े एवरेज और थोड़े से सिंपल रखेगा। बट जो सीजीएल या फिर सीपीयू में जो मैथ्स आता है वो आता है 50 मार्क्स का। अब 50 नंबर वो किसी को यूं ही तो नहीं बांटेंगे, सीधी सी बात है, उनको थोड़ा सा लेवल हाई रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो सीजीएल और सीपीयू ये दो पार्ट में कंडक्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो इसलिए भी जो उनका लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू डीएसएसबी। तो डीएसएसबी के जो मैथ्स है उसको लेकर इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है, पर हाँ मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है कि अगर इस टाइप के, मतलब कुछ टाइप्स हैं जिसकी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो मैं वो कर लूँगी। ठीक है। तो अब लोग जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में ये आता है कि हमें मैथ्स कहाँ से करना पड़ेगा, क्या हमें कोई पेड कोर्स लेना पड़ेगा, कोई पेड बैच लेना पड़ेगा, ऐसा कौन सा टीचर है जो ज़ीरो लेवल से सिखाता है, या फिर कितनी देर हमें मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, कितनी देर हमें मैथ्स को देनी पड़ेगी। प्लस ये है कि क्या मैथ्स हो पाएगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम मैथ्स को स्किप कर सकते हैं। जो स्किप करने वाली चीज़ है वो तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। स्किप आप मैथ्स को नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जो देख रहे हो कि जो कट ऑफ है वो बहुत हाई लेवल पे जा रही है। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, एसएसटी की बात करूँ, तो एसएसटी की जो कट ऑफ है वो ऑलरेडी वैकेंसीज बहुत कम है। लास्ट टाइम वैकेंसीज काफ़ी भर भर के आई थी, क्योंकि 4 साल बाद निकली थी तो वैकेंसीज ज़्यादा थी, तो कट ऑफ थोड़ी कम थी। अब वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ हाई जाएगी। दूसरी बात ये कि आप लोग जब तैयारी कर ही रहे हो, और या तो मैं ये बोलूँ कि हम बहुत लकी हैं कि अभी इलेक्शंस आ गए हैं, तो इस वजह से हमें इतना टाइम मिल गया। अदरवाइज़ जो मैंने डीएसएसबी का पहले वाला पैटर्न देखा उसमें ये होता था कि 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए मिलता है, उसके बाद जो 1 महीना होता है उसके अंदर अंदर डीएसएसबी अपने पेपर ले लेते हैं। तो आप जो भी इस बार जो भी एस्पिरेंट्स पेपर देने के लिए रेडी कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने आप को लकी समझो। प्लस इसको अपना प्लस पॉइंट समझो कि इस साल इलेक्शंस हैं, और इस साल इलेक्शंस हैं तो इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि 2024 में अगर डीएसएसबी ने वैकेंसी निकाली है तो आने वाले 2 साल तक डीएसएसबी की वैकेंसी भूल जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक भी भूल जाओ, क्योंकि 2021 से पहले में जो वैकेंसी निकली थी उससे पहले 4 साल पहले निकली थी। उसके बाद 2021 में निकली, और 2021 के बाद जो 2 साल है उसके बाद 2024 में निकली है। तो आप 2 साल तक तो भूल ही जाओ कि कोई वैकेंसी देगा। तो जो मेहनत है वो ऐसे करो कि इस बार आपका सिलेक्शन 110% हो ही जाए। मतलब एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये फील ना हो कि यार काश थोड़ी सी मेहनत और कर लेती या कर लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब होती। ठीक है। तो चाहे आपको उसके लिए अगर 10 घंटे पढ़ना है तो 10 घंटे पढ़ो। देखो सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, सबका अपना अलग अलग टारगेट होता है, सबने अपना अपना सिलेबस अलग अलग तरीके से कवर कर रखा है। मेरे पास एक आज कमेंट आया था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रही। यार कैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा?
DSSB ने जो नोटिफिकेशन निकाला था TGT के लिए, उसको ऑलरेडी 3 महीने हो चुके हैं। फैब में भरना स्टार्ट हुआ था, फैब, मार्च, अप्रैल, 3 महीने में आप पार्ट ए अपना कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपका अब तक पार्ट ए कंप्लीट नहीं हुआ है तो इट्स मीन आप अपनी स्टडीज़ को टाइम बहुत कम दे रहे हो। तो आप अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो कम से कम 14 घंटे तो दो, 14 से 15 घंटे दो। भूल जाओ सोना है, भूल जाओ नींद आ रही है, भूल जाओ कि कुछ हो रहा है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, फेस डल हो रहा है, मैं इतनी गंदी दिख रही हूँ या मैं इतना गंदा दिख रहा हूँ। भूल जाओ भाई, जब सिलेक्शन होगा ना तो सबको सब अच्छे लगते हैं। और फिर ये एग्ज़ाम के बाद आपको अपनी ऊपर काम करने के लिए आपको ऑलरेडी बहुत टाइम मिलेगा। तो अभी ये जो 3 से 4 महीने हमें और मिले हुए हैं, इसमें कोशिश करो सिलेबस कंप्लीट, जिसने नहीं किया है वो कंप्लीट करो, और जिसने कर लिया है वो रिवीजन करो। तो मैथ्स को लेके जिसने मैथ्स टच तक नहीं करी है तो मैथ्स टच करना शुरू कर लो। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको मैथ्स 0 लेवल से कौन सिखाएगा, कहाँ से पढ़नी है। आपको कोई पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको एप्लीकेशन पर जाके कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बहुत बढ़िया टीचर हैं, बहुत बढ़िया सर हैं जो पढ़ाते हैं मैथ्स, वो भी आपको जो मैं प्लेलिस्ट बता रही हूँ वो 0 लेवल से आएगी। मतलब वो मैंने खुद देखी है। मैं 3, इवन आज के ही दिन मैंने 3 वीडियोज़ अपनी कंप्लीट करी है, वो भी परसेंटेज की। मैं यकीन बता दूँ कि मैंने जहाँ से पहले किया था वो भी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा पढ़ाया है, बट अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो इन्होंने बेसिक से सिखाया है, बिल्कुल 0 लेवल से सिखाया। इवन आपको ये डिवाइड तक करना सिखाते हैं कि 2 से 3 को कैसे डिवाइड करते हैं, या फिर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज पे कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। वो इतनी इतनी सी बात सिखा के चल रहे हैं। तो मेरे लिए अभी तक वो बेस्ट टीचर हैं। और अगर आप उनसे पढ़ लोगे ना तो आपके अंदर जो मैथ्स का डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तब आप लोगों का सस्पेंस ख़त्म कर देती हूँ। आप लोग भी बोल रहे होंगे कि आप बकवास कर दिए। तो आपको मैं सर्च करके बता दूँ, आप जब ये टाइप करोगे रैंकर्स गुरुकुल तो यहाँ पे आएगी रैंकर्स गुरुकुल आदित्य रंजन सर। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इनकी दो नहीं, एक्चुअली 3 बहुत फेमस प्लेलिस्ट हैं। पहली है ये वाली यूपी पुलिस 21 दिन 21 मैराथन। सेकंड है आपकी ये वाली 60 दिन 60 मैराथन। और जो मैं कर रही हूँ, जहाँ से मैं सीख रही हूँ, वो है बिल्कुल बेसिक वाली, दिस वन फाउंडेशन बैच। इसमें इन्होंने 75 वीडियोस बना रखी हैं। अब 75 वीडियोस देख के, अब पहले देख लो फिर मैं बताती हूँ। देख रहे हो, यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा कि उन्होंने कितनी वीडियोस बना रखी हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको शो ना हुआ, इन्होंने 75 वीडियोस बना रखी हैं। और मैं अगर आपको परसेंटेज दिखा दूँ तो परसेंटेज इन्होंने यहाँ से हमारा परसेंटेज शुरू हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट, नहीं 7 वीडियोस में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ही सिखाया है। तो आप सोच सकते हो कि अगर कोई इंसान एक टॉपिक को 7 वीडियोस में बता रहा है, वो भी 1.5 घंटे की, 1 घंटे की वीडियोस में, तो वो किस लेवल से शुरू कर रहा होगा। सीधी सी बात है, बेसिक से ही शुरू कर रहा होगा, तभी उनको इतना टाइम लग रहा है कवर करने में। इससे बढ़िया फ्री में आपको मैथ्स कोई नहीं सिखा सकता। आदित्य रंजन सर के बारे में शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो नहीं जानता, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और वो आदित्य रंजन सर को नहीं जानता होगा। इन्होंने खुद CDS के एग्ज़ाम 3 बार क्लियर किए हैं, प्लस इन्होंने CGL के भी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, इंस्पेक्टर रैंक आई थी इनकी, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता होगा। तो ये इन्होंने पहले खुद को प्रूफ किया है, उसके बाद ये हमारे जैसे एस्पिरेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए आए। तो अब बहुत से बच्चे ये होंगे कि यार दिन बहुत कम बच्चे हैं, 75 वीडियोज़ हैं, अगर मैं ऑन एन एवरेज एक वीडियो भी लेकर चलूँ तो 75 दिन तो मेरे पास होंगे ही नहीं। और अगर मैं 75 क्या कहते हैं वीडियोज़ देखने बैठ जाऊँगी तो रिवीजन कब करूँगी। तो मेरी बात सुनो ज़रा, इसमें 75 वीडियोज़ बस दिखाई गई हैं, आप अपने सिलेबस से इसको मैच करोगे तो
75 वीडियोस डीएसएसबी के लिए ही नहीं है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊं जो हमारे डीएसएसबी में नहीं आते हैं, तो आपको वो स्किप कर देना। देखो 2 वीडियोस तो ऐसी, एक ये वाली वीडियो देखो और एक और ये वाली वीडियो देखो, ये दोनों वीडियो बेतुकी हैं, मतलब इसमें पढ़ाई नहीं हुई है, इसमें सिर्फ सर ने ये बताया है कि इनकम टैक्स बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको टॉपिक भी बता देती हूँ जो आपके काम के नहीं है। जैसे ये आपका हो गया पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीएसएसबी नहीं आता, तो ये वीडियो चले गई आपकी, 3 वीडियोस कट आउट हो चुकी है। प्लस ये एएसओ, ये आपकी किसी काम की नहीं है, सिर्फ अपने काम की चीज़ें ढूंढो यार। अब ये देखो अलजेब्रा, अलजेब्रा डीएसएसबी में नहीं पूछा जाता। अलजेब्रा की 3 वीडियोस हैं, तीनों की तीनों गई। प्लस इसके बाद सर ने कुछ अपनी नॉलेज शेयर की होगी, इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी, ये भी आपके मतलब की नहीं। आप देखो कितनी सारे वीडियोस कट आउट हो चुकी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इन्होंने कवर किए 3 वीडियोस में जो हमारे काम की नहीं है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब देखो ये ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की अगेन 3 वीडियोस आ गई, ये भी आपके काम की नहीं है। तो अब तक कम से कम आपकी 15 वीडियोस कट आउट हो चुकी हैं, ठीक है। अब जैसे कि लास्ट पेपर है, ये इन्होंने सीजीएल लेवल के करवा रखे हैं, ये भी आपको नहीं करने हैं। आप क्या करो, इसमें बहुत सारे मूक भी गिवन है, आपको मूक भी नहीं करने। अगर आप ऑन एन एवरेज, मैंने काउंट करके देखा था, अगर आप काउंट करोगे तो आपको 56 वीडियोस मिलेंगी, कि सिर्फ 56 वीडियोस ही करनी है। तो 56 वीडियोस अगर आप एक वीडियो को मतलब 2 वीडियोस भी एक दिन में करते हो तो आप इजीली कवर कर लोगे यार। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे मेरी तरह जो पहले मैथ्स पढ़ चुके होंगे, फिर भी उनके कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हुए होंगे, तो उनके लिए भी मैं बता देती हूँ। बट जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो बेसिक से पढ़ रहे हैं, जो ज़ीरो से पढ़ रहे हैं, प्लीज़ आप यही वाली वीडियो, यही वाली प्लेलिस्ट सेव कर लो। ये वाली जो प्लेलिस्ट है, यही वाली प्लेलिस्ट से पढ़ना, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, आपको ज़ीरो से समझ में आएगा। क्योंकि मैंने खुद 3 वीडियो सर की आज के दिन में कवर करी हैं। और जहाँ से मैं मैथ्स पहले पढ़ती थी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैं वहाँ पे एक वीडियो देख के बोर हो जाती थी, पर मैंने लगातार सर की 3 वीडियोस देखी, क्योंकि वो इतनी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं कि अगर कोई नंबर आपको 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए दे दे, लाइक 99 से मल्टीप्लाई करने के लिए दे दे, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। शॉर्ट ट्रिक इन द सेंस वैदिक मैथ्स, तो वैदिक मैथ्स में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो वो बीच बीच में आपको कैलकुलेशन भी सिखाते हैं, इसलिए इनकी वीडियोस थोड़ी सी लंबी है। अगर आपको बेसिक से सीखना है तो मैं ये वाली प्लेलिस्ट आपको रिकमेंड करूँगी, जो जिन्होंने मैथ्स अब तक टच नहीं करा है, ठीक है, जिनको मैथ्स का फोबिया है। प्लस जो मैथ्स पढ़ चुके हैं, जो मेरी तरह है कि मैथ्स एक बार कवर कर लिया है बट कुछ समझ में नहीं आया, उनके लिए है ये वाली वीडियो, 21 दिन 21 मैराथन, ये वाली वीडियो कवर कर सकते हैं। इसमें क्या है कि सर ने एक टॉपिक को पूरे एक दिन में ही कवर किया है। जैसे मैंने आज ये वीडियो भी देखी थी, किसी ने मुझे रिकमेंड किया था, तो मैंने परसेंटेज ही देखा था। परसेंटेज की 3 वीडियोस मैं वहाँ पे देख चुकी थी, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे परसेंटेज ही देखने आई थी। आप देखोगे ना तो मैंने यहाँ पे देखी हुई है, यहाँ पे रेड कलर का आपको मार्क दिख रहा होगा। तो ये तब आता है जब आप कोई वीडियो आप देख लेते हो। 3 घंटे की वीडियो, आप टाइमिंग भी देख सकते हो, 3 घंटे की वीडियो है, तो मतलब 3 घंटे में आपको परसेंटेज सिखा है। प्लस इसके अंदर ना जो बेस्ट पार्ट है, इस वाली जो ये वाली जो सीरीज़ है, ये वाली जो सीरीज़ है यूपी पुलिस की, इसमें ना आप अगर इससे पढ़ रहे हो तो ये बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इसमें सिर्फ डीएसएसबी का ही लेवल मिलेगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस का मान लो या फिर यूपी पुलिस का मान लो, उनकी मैथ्स सीजीएल के लेवल की नहीं आती है, उनकी मैथ्स मतलब डीएसएसबी से थोड़ी सी ऊपर होती है, और सीजीएल तो है ही सबका बाप। तो सीधी सी बात है कि डीएसएसबी और यूपी पुलिस का जो मैथ्स होता है इसमें थोड़ा सा गैप होता है, पर सीजीएल और डीएसएसबी के मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको एक बार पढ़ चुकी हो तो आप यूपी पुलिस वाली सीरीज़ देखो। 21 दिन 21 मैराथन आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, 21 दिन 21 मैराथन बाय आदित्य रंजन सर, तो फिर वो आपको शो हो जाएगी। और जो ज़ीरो से पढ़ रहा है तो उसके लिए मैंने 75 वीडियोस जो रिकमेंड करी हैं, आप वहीं से गुजाएं। अब और किसी का कोई डाउट था, आई थिंक मैंने सारा क्लियर कर दिया है कि जिसको बेसिक से सीखना है वो 75 वीडियोस पे जाए आदित्य रंजन सर की,
और जिसको मैथ्स अपना स्ट्रॉन्ग करना है वो पढ़ चुका है, जो मेरी तरह है जिसको समझ में नहीं आया, कुछ कुछ डाउट्स हैं, तो वो 20 डेज़ वाली वीडियोस बना सकते हैं। और एक और चीज़ कि मैंने एक पोस्ट डाली थी कि 30 डेज़ चैलेंज स्टार्ट करें, तो मैंने आज कुछ वो भी डाले थे, टॉपिक्स भी डाले थे कि ये टॉपिक्स कवर करने हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं मैथ्स में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं सारे वो चीज़ें कवर नहीं कर पाई। तो मैं एक काम किया करूँगी, मैं डेली शाम को एक वीडियो पोस्ट किया करूँगी जिसमें मैं आपको डेली टारगेट सेट करूँगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज रात को वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो वो जो वीडियो है वो आपके नेक्स्ट डे के लिए होगी, ताकि आप अपना नेक्स्ट डे प्लान कर सको, आपको पता हो। जब आप मेरी वीडियो देखो उसको अपनी एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेना कि अच्छा मुझे कल ये सारी चीज़ें पढ़नी है। प्लस सेकेंड थिंग, जहाँ से मैं रिवीजन करूँगी, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं वो एस्पिरेंट हूँ जो डायरेक्ट बुक खोल के नहीं पढ़ सकती, क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ अपने नोट्स कंप्लीट किए हैं। इसका मतलब मैं अभी भी ज़ीरो लेवल पे ही हूँ, क्योंकि जो नोट्स मैंने कंप्लीट किए थे वो मैं भूल चुकी हूँ। ये है कि कोई मुझे रिकॉल करवाएगा तो याद आ जाएगा, बट अगर मुझे खुद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देगा तो शायद अभी ना हो। तो इसीलिए मैं अभी यूट्यूब का सहारा लूँगी। किसी ने मुझसे पूछा था कि PYQs कहाँ से करें, तो मैंने उनको बोला था कि यूट्यूब से करो। तो जो जो प्लेलिस्ट मैंने सेव कर रखी है वो मैं जल्दी ही आपसे शेयर करूँगी कि आप इंग्लिश के लिए कौन सी प्लेलिस्ट, PYQs के लिए कौन सी प्लेलिस्ट आ सकते हैं, हिंदी की PYQ आप कहाँ से कर सकते हैं, मैथ्स आप आदित्य रंजन सर से करो जब तक 21 दिन तक। तो हम मई का टारगेट लेके चल लेंगे, जिसमें आज 6 तारीख हो गई है। तो हम अपना जो टारगेट लेके चलते हैं 10 तारीख से लेके चलते हैं। और मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट इसलिए शो करना चाहती हूँ कि मैंने अगर आज भी नाउन दिया है कि हम इंग्लिश में नाउन करेंगे, मैं कल भी नाउन दे रही हूँ कि हम नाउन की प्रैक्टिस करेंगे, अब नेक्स्ट डे भी मैं नाउन दे रही हूँ, तो आप लोग भी सोचोगे यार इसका नाउन हो गया, क्या हो गया, इसका नाउन खत्म नहीं हो रहा, इतनी कितनी प्रैक्टिस। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वो सारी प्लेलिस्ट दूँ, सो दैट कि अगर उसमें नाउन के 4 PYQs की वीडियो है तो हम वो 4 साथ में कंप्लीट करें। और क्या बोलना था मुझे, और कुछ बोलना था, मैं भूल गई। हाँ, पी वाई क्यूज़ की बुक हम बाद में ख़रीदेंगे। पहले हम शुरू करते हैं यूट्यूब से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं, तो कोई हमें सामने से खुद पढ़ाएगा ना तो हमें वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती है। जब हम सारी की सारी वीडियोस कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बुक भी बताऊंगी कि कौन सी बुक से आपको पार्ट ए के लिए PYQ लेने हैं। पार्ट बी के लिए मैंने आपको हिंदी मीडियम में बता ही दी है कि एसटी पब्लिकेशन की बुक लो, उसके अलावा आपको PYQ लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत मोटी बुक है, आपने उतनी पढ़ ली, मोर देन इनफ है। और कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है मैं वो भी बताऊंगी वीडियो में, और आपको वो कैब कहाँ से करनी है, कैसे करनी है और किस बुक से करनी है मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि हिंदी कहाँ से कवर करें, तो उसके लिए मैं सर्च करती हूँ PYQs, और यूट्यूब चैनल भी सर्च करती हूँ। इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करें उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक वीडियो में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बात हो, सो दैट इंसान अपनी ज़रूरत के अनुसार वो वीडियोज़ देख ले। सो आज के लिए इतना ही। टारगेट हम शुरू करेंगे 10 तारीख से, मतलब 9 तारीख की जो शाम है उसमें मैं आपको अपना टारगेट दूंगी 10 तारीख से। तो एक तरीके से 30 डेज चैलेंज तो नहीं होगा, 20 डेज चैलेंज होगा, कोई बात नहीं, हम 20 डेज चैलेंज करेंगे। बट अगर आपको पढ़ना है, देखो सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है, मैं टाइम टेबल भी शेयर कर दूंगी अपना कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, बट सब अपनी अपनी अकॉर्डिंग अपने अपने घंटे देते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपकी जो पढ़ाई है वो कम चल रही है तो आपको ज़्यादा आर्ट्स देने की ज़रूरत है, और अगर आपको लगता है कि आप मोर देन इनफ पढ़ रहे हो तो ठीक है, ठीक है। तो मैं एक जो न्यू वीडियो आएगी वो इसमें आएगी कि व्हाट, यार ये गली के कुत्ते भौंकते हैं, इनको भी अभी मौत आती है। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, एक वीडियो इस पे आएगी कि व्हाट इज़ माई टाइम टेबल, और आप अपना टाइम टेबल कैसे बना सकते हो। देखो सबको अपना टाइम टेबल खुद ही बनाना होता है, वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है, पता नहीं मैं बोलती तो बोलती चली जाती हूँ। तो सो सॉरी अगर कोई बोर हो रहा हो तो मैं क्या कह रही थी, ये पता नहीं मैंने ये कहाँ से करना सीख गई ऐसे। हाँ, देखो सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है, तो मैं अपना टाइम टेबल शेयर करूँगी, हो सकता है आप मेरे टाइम टेबल देख के अपना वो बना लो। और एक और चीज़, आप ना
घंटे मत देखो कि हमें कितने घंटे पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है आपका मैथ्स वीक है तो आप मैथ्स को 3 घंटे दे सकते हो। आपको लग रहा है आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो आप हिंदी को 1 घंटा दे सकते हो। तो पर जो मैंने टाइम टेबल बनाया है वो मैंने ऐसा बनाया है कि हर सब्जेक्ट को कम से कम 2 घंटे आपको मिले ही मिले, ठीक है। तो जैसे मुझे मैथ्स मेरा वीक है तो मैथ्स को मेरा टारगेट जो रहेगा, मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं मैथ्स के कम से कम 2 वीडियोस तो एक दिन में देखूँ ही देखूँ, सो दैट जितनी जल्दी मेरा मैथ्स कंप्लीट होगा तो मैं उतनी ही जल्दी रिवीजन करूँगी। तो इंग्लिश कहाँ से कर रही हूँ, एसएसटी कहाँ से कर रही हूँ, मैथ्स कहाँ से कर रही हूँ, मैं सब मैथ्स मैंने खैर आपको बता ही दिया। मैथ्स मेरा मई तक यही चलेगा क्योंकि जून तक पेपर के कोई चांसेस नहीं है। तो मैं अपना पूरा मई सिर्फ मैथ्स को सीखने में दूँगी। प्लस हिंदी इंग्लिश आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो मैं वोकेबलरी कहाँ से कर रही हूँ, अगर किसी को कोई बुक नहीं खरीद सकता, बुक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको वोकेबलरी कहाँ से याद करनी है, मैं हर एक चीज़ दूंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हम खुश रहो, आबाद रहो, अपने घर में रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने पेरेंट्स के साथ रहो और तैयारी करते रहो। तो तैयारी करते रहनी है, अभी बहुत टाइम है। स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल भी मत लो। स्ट्रेस लेने से बढ़िया है कि आप अपना पढ़ लो। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।